नमस्कार, न्यूज 18 मगध में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ हादसे की खबर, जहां महाकुंभ में भगदड़ के 4 दिन बाद भी लोग अपने परिचितों को खोजने में लगे हुए हैं। प्रशासन पर पूरा सच छिपाने का आरोप लगाया जा रहा है। संगम, नोज और झूसी में भी भगदड़ की खबरें हैं, जिससे मृतकों की संख्या और उनकी पहचान को लेकर असमंजस है। खोया पाया केंद्रों पर लोग अपने प्रियजनों की तलाश में भटक रहे हैं। देखिए मणिकांत पांडे की खास रिपोर्ट। नहीं बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है। देखे अपने आँख से 26 लाशें थी और आज जब गए तो देखे तो 6 लाशें थी। हमारे अपने मिलेंगे। महाकुंभ में बिछड़े लोगों की तलाश, खोया पाया केंद्र में बयां कर रहे अपना दर्द। महाकुंभ जैसे विराट आयोजनों में अपनों से बिछड़ जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह लोगों पर कहर टूटा, उसका दर्द अब तक कम नहीं हो पाया। 600 से 800 श्रद्धालु अब भी लापता हैं और उनके परिजन भूख प्यास की परवाह किए बिना अपनी पूरी ताकत से उनकी तलाश कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के 4 दिन बीत जाने के बाद भी बिछड़े हुए लोगों को अपनों की तलाश है। प्रयागराज महाकुंभ में खोया पाया केंद्र पर अब भी अपनों को तलाशते लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। हर ओर बस एक ही सवाल, क्या हमारे अपने मिलेंगे? इन सवालों के जवाब में प्रशासन के पास कोई ठोस उत्तर नहीं है, लेकिन गमजदा चेहरों से उम्मीद का दामन कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। महाकुंभ जैसे विराट आयोजनों में अपनों से बिछड़ जाना कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह लोगों पर कहर टूटा, उसका दर्द अब तक कम नहीं हो पाया। बदनामी ना हो तो हमें बस सरकार से, यहाँ की योगी सरकार से इतना ही निवेदन है कि मेरे को, हम यहाँ से क्या लेके जाएंगे? मेरी मम्मी 28 तारीख से इंतजार कर रही है ना कि आएंगे, हम उसको क्या जवाब देंगे? जब फोन कर रही है, बेटा ये मत बोलो, बोलो पापा आएंगे, क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। बस हमें वो हो के आए हैं, कुछ पाने के लिए कुछ का उम्मीद नहीं है। कहीं भी कुछ भी पता चल रहा तो लग रहा है एक नया उम्मीद है। यहाँ का प्रशासन बहुत खराब है, कुछ सेवा नहीं कर रहा, सिर्फ खा रहा, आग ताप रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है, कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है। उसके डैडी का वायरल हुआ है, वीडियो लेके आई है। हॉस्पिटल में बोला गया सबसे पहला लाश आपके पापा का आया था, लाश उसके पापा का नहीं मिल रहा, वो भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। 2 भाई के साथ अपने पापा का लाश ढूंढ रही है, उसके पापा का लाश भी गायब कर दिया गया है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा? क्या लेके जाएगा कोई? 26 लाशें थी और आज जब गए तो देखे तो 6 लाशें थी बस। और हर जगह हमने ढूंढा, हमें कुछ अनुरोध नहीं है, बस हमें जिस प्रकार से हमारे फादर यहाँ है उसी प्रकार से हमें उन्हें सौंप दिया जाए। कहीं मां लापता तो कहीं बेटे की कोई खबर नहीं। सेक्टर 4 में स्थित सबसे बड़े सेंट्रलाइज एआई आधारित खोया पाया केंद्र में हमारी मुलाकात ऐसे कई लोगों से हुई, जिनके अपने इस मेले में बिछड़ गए हैं। स्नान करने आए लोगों की आंखों में आंसू नहीं सूख रहे। वह बताते हैं, हम परिवार के साथ संगम स्नान करने आए थे। मेरे पिता स्नान के लिए गए लेकिन वापस नहीं आए। गवर्नमेंट तो उसकी आंकड़ा कम बता रही है। जब हम हॉस्पिटल में गए थे उसमें 70 से 80 लाश पड़ी हुई है। गवर्नमेंट यहीं से गई थी ना, अपना नाकामी हुई है, पूरी ऐसे बिछाई रखी है। और किसी का भी वहाँ पे कम से कम वहाँ पे 30 से 40 तो ऐसे बॉडी है कि जिसके परिजन जानते ही नहीं है, जो नॉन क्लेम्ड है, क्लेम्ड ही नहीं किया गया उसे। जो भी पेशेंट थे हॉस्पिटल में, मैंने हर एक को देखा है कि वहाँ पे मेरे फादर तो नहीं है। मैं पूरे कल से यहाँ पे अभी तक 1 मिनट के लिए बैठी नहीं हूँ। जितना खोजना चाहिए मैं पूरा खोजी, तभी भी नहीं मिल रहे वो। कुछ लोगों को तो अब 5 दिन हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ लोग बुजुर्ग पिता को ढूंढने के लिए अस्पतालों और शिविरों के चक्कर काट रहे हैं। वह बताते हैं, सुबह संगम स्नान के लिए गए थे। हमने सोचा कि भीड़ में कहीं खो गए होंगे, लेकिन इतने दिन हो गए, न अस्पताल में है न मेला परिसर में। अब तो मन घबरा रहा है।
गायब हुए लोगों की तलाश में अस्पतालों, पुलिस थानों और आश्रय शिविरों के चक्कर लगा रहे परिजन अब तक किसी ठोस जवाब की आस में है। प्रयागराज के प्रमुख अस्पतालों में बिछड़े श्रद्धालुओं की खोज जारी है, लेकिन कई परिवारों को अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। आगे की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।